नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वर सिंह और आप देख रहे हैं और मैथ ट्रिक्स एकेडमी। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है डिवीजन यानी कि भाग। वैसे देखा जाए तो भाग के बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे पास भाग करने के लिए, लेकिन आज मैं जो भाग की जो टॉपिक्स लेके आया हूँ वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको समझ लेते हो तो बाकी के भाग को भी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम भाग करने के लिए हमें पहाड़े याद करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम पहाड़े कितने याद करेंगे? तो बहुत मुश्किल है सभी पहाड़ों को याद करना। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन जो लेके आया हूँ वो उसके अंदर हमें 73 से भाग करना है, और बहुत ही कम लोग हैं जो 73 का पहाड़ा याद रखेंगे। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक्स है जो कि बहुत ही सिंपल है, और उसको हम इसको कैसे करेंगे हम देखते हैं। देखिए, ये है 38,982। तो 38,982 को अगर हम भाग करेंगे 73 से, तो हमें ऐसे लगा लेंगे इसमें की लाइन, और एक लाइन यहाँ लास्ट के डिजिट को छोड़ के भी लगाएंगे। और जो 73 है, 73 को हम 7 की पावर 3 लिख देंगे। ये लास्ट के डिजिट के पहले हमने जो लाइन लगाई है उसका पार्ट ये है लगाने का कि इसके नीचे हम शेषफल लिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए, इसको भाग देने के लिए हमें ये नहीं करना है कि हमें 73 के पहाड़े की जरूरत पड़ेगी। हम सिर्फ 7 का ही इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और क्योंकि ये समझाने के लिए तो टाइम आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको एक ही लाइन में आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे हमें क्या करेंगे, हम 7 से इसको भाग की प्रोसेस जो होती है हमारी नॉर्मल, उसकी शुरुआत करेंगे। तो क्योंकि भाज्य हम अब की बार 3 नहीं ले सकते क्योंकि ये 7 से छोटा है, तो हम 38 लेके चलेंगे, और 38 को हम 7 से भाग करेंगे। तो आप तो सभी को पढ़ा आता होगा 7 का, 7 5 35 तक ये जाएगा। 7 5 35, तो हमारा भागफल जो है वो 5 आएगा। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, 7 5 35। अब वही प्रोसेस जो हमारा भाग का होता है, 38 में से जो हमारा 7 का पहाड़ा 5 तक लेके गए 35 आया, उसको हम घटाएंगे तो 3 शेष बचेगा। शेष 3 बचेगा। उस शेष पर 3 को आप अगले वाले डिजिट के नीचे ऐसे लिख देंगे, और इसको हम 39 काउंट करेंगे। और अगली प्रोसेस में अब क्या करना है हमें ये देखना है। देखिए, अब ये जो पावर हमने ऊपर लगा रखी थी, इसको और इस भागफल को करना है गुना। देखिए, ये 39 जो है, 39 में से 3 और ये जो भागफल आया इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करके इसमें से घटाना है, मतलब 3 गुणा 5 करना है, जो कि 15 आएगा। और 39 में से 15 को जो है हम घटा देंगे। तो 39 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जो है 24 आएगा। 24, तो हमारा अगला भाज्य जो होगा वो 24 हो जाएगा। मतलब ये जो 39 था यहाँ पर 24 हो जाता है। अब इस 24 को हम भाज्य बना करके 7 से इसको भाग करेंगे। अगला भागफल अब यहाँ आएगा, उसके लिए हमें 24 लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 24 हो जाता है। 7 का पहाड़ा आप लेके जाएंगे 24 के लिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। तो 7 का पहाड़ा 3 तक जाएगा, 7 या 21। अब 21 में से फिर हम घटाएंगे इसमें से, ये तो 3 बचेगा। अब इस 3 को हम लिखेंगे यहाँ, इस शेषफल को यहाँ लिख देंगे, ये 38 हो जाता है। अब देखिए, हमारा अगला जो भाज्य हो गया वो 38 हो गया, लेकिन भाग देने से पहले वही फिर प्रोसेस हम दोहराएंगे। कौन से वाली? इस 3 को इस 3 से गुणा करेंगे और 38 में से इसको घटा देंगे। मतलब ये जो 38 हमारा जो लास्ट में आया है, इसमें से हम ये 3 गुणा में ये भागफल वाला थे का मल्टीप्लीकेशन घटाएंगे, 9 घटाएंगे इसमें से, तो ये हमारे पास कितना बचेगा? ये 29 आ जाएगा, 29। अब 29 हमारा भाज्य होगा, और उसको फिर हम 7 से भाग करेंगे। तो 7 चौके 28, 29 के लिए क्या करेंगे? 7 चौके 28। 28 इस 29 में से 28 घटेगा तो एक शेषफल बचेगा, जो कि लास्ट वाले डिजिट के आगे ऐसे जाएगा। मतलब ये हो गया 12। अब आगे की प्रोसेस में क्या करेंगे हम? वही सेम टू सेम, इस 3 को इस भागफल से करेंगे गुणा, और ये जो हमारा रिजल्ट आया लास्ट का जो कि 12 है, इसमें से घटा देंगे। मतलब ये जो 12 है, इस 12 में से इस 3 का और भागफल जो लास्ट का आया था उसकी गुणा घटाएंगे, तो ये बचेगा 0। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है, हमारा शेषफल यहाँ 0 बच जाएगा। तो 534 हमारा जो है वो भागफल है। भागफल जो होगा हमारा वो हो जाएगा 534, और शेषफल हमारा हो जाएगा वो 0।
एक टाइप ये है हमारी, दूसरी टाइप हमारी ये है 16,384 को हम 128 से भाग करेंगे। इसको देखते हैं। इसको मिटाएंगे। देखिए 16,384 इसको अगर हमें भाग करना होगा 128 से। अब 128 का पारा तो हमें याद नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 की 8 लिख देंगे इसको, क्योंकि हम 12 का पारा हम याद रखते हैं हम नॉर्मली। और इस 4 को हम इससे पहले एक लाइन लगा देंगे शेषफल के लिए। वही प्रोसेस करेंगे, 12 से भाग करेंगे हम 16, तो 12 एकम 12 पहाड़ा हमारा 1 तक जाएगा, और 16 में से 12 घटाएंगे, हमारी जो भाग की प्रोसेस होती है उसी विधि से, तो 4 शेषफल बचेगा, उस 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये 43 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में क्या करना है, इस 43 में से 8 और भागफल का मल्टीप्लीकेशन गुणा इसमें से हम घटाएंगे, मतलब 43 माइनस में 8 गुणा 1 8, तो 43 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो 35 आएगा। अब हमारा जो 43 था इसकी जगह पे 35 हो गया है। 12 को भाग करेंगे, सॉरी 35 को भाग करेंगे 12 से, 12 दूनी 24, 2 तक जाएगा पारा हमारा, 2 तक, 12 दूनी 24, तो 5 में से 4 गया 1, ये 11 बच जाता है। तो हमारा जो शेषफल है वो अब यहाँ लिखेंगे, ये 118 हो जाता है। इसके बाद में फिर वही प्रोसेस हमारा होगा, इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 118 में से घटाएंगे हम, मतलब ये 118 हो गया, ये 118 हो गया। इसमें से हम 8 और 2 का गुणा घटा देंगे, यानी कि 16 घटा देंगे, तो ये 102 बच जाएगा। अब हमारा भाज्य बन जाएगा 102, 102 को भाग करेंगे हम 12 से, तो 12 का पारा जाएगा, 12 के 96 होते हैं, 12 निम्मा 108 जो कि 102 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा पारा जाएगा 8 तक, 12 8 96, 96 102 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 12 में से 6 गए तो 6 बच जाता है, तो ये 6 बचेगा हमारा, वो 6 यहां लग जाएगा, तो ये लास्ट में आ जाएगा 64। फिर वही प्रोसेस आगे वाली, इस 64 में से इस 8 का और ये जो भागफल अब की बार आया था उसका गुणा घटाएंगे, 8 की 8 से गुणा करते हैं तो 64 आ जाता है, तो ये 64 तो है ही पहले ही, 64 में से 64 घटाएंगे तो 0, तो पहाड़ा आगे जाएगा नहीं, तो हमारा शेषफल 0, तो हमारा भागफल आ जाएगा 128। देखिए समझाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इसको 3 से 4 सेकंड में आराम से आप निकाल देंगे। तो ये था तीसरा जो हमारा टाइप है, वो ये है इस क्वेश्चन की टाइप। अब इसको देखते हैं, ये थोड़ी डिफरेंट है हमारे लिए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 60, ये सॉरी कितना है, ये 60 13 25 है, 60 13 और ये 25, इसको हम भाग करेंगे 76 से, तो वही लिख देंगे इसको 7 की पावर 6 के रूप में इसको हम जो है लिख देंगे, और इसके पहले एक लाइन लगा देंगे। अब शुरुआत करते हैं इसकी, तो अब 7 क्योंकि 6 से बड़ा है तो हम 60 को लेकर चलेंगे भाज्य के रूप में, और 7 का पारा जाएगा इसके अंदर, सब तो 7 8 56, 7 में 63 ज्यादा हो जाता है, 7 8 56, तो हम जो है 8 तक इसको लेके जाएंगे, ये 7 8 56, तो 4 बच जाता है हमारा, यहाँ पे 41 हो जाता है। देखिए मैंने ले लिया है समझाने के लिए, देखो 7 8 56, यहाँ पे 8 आपका भागफल आता है, तो 4 शेषफल बचेगा जो कि यहाँ जाएगा, तो ये 41 मतलब 41 हो जाएगा। लेकिन आगे की प्रोसेस करने के लिए हम क्या करना था, हमें इस 6 को 8 से गुणा करना था, जो कि 6 को 8 से गुणा करेंगे तो 48 आ जाता है, लेकिन ये है 41 जो कि कम रह जाता है, मतलब 41 में से हम 48 नहीं घटा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 7 के पहाड़े को 8 के बजाय हम 7 तक लेके जाएंगे, तो ये 7 लिखेंगे, 7 7 होते हैं 49, और 60 में से 49 घटाएंगे तो 11 बचेगा, तो ये जो क्वेश्चन जो था, ये 4 जो था, यहाँ पर हम 11 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में ये बन जाता है 111। अब इससे पहले आगे की प्रोसेस करने से पहले हम क्या करेंगे, इस 111 में से 6 और 7 की गुणा को घटाएंगे, मतलब 111 माइनस 6 और 7 की गुणा होती है 42, इसमें से 42 अगर हम घटाते हैं तो ये 9 69 बचेगा, 69। अब हमारा भाज्य 69 हो गया, 7 से हम इसको भाग करेंगे तो 7 9 में 63, तो ये 7 9 में 63 होते हैं, ये 9 आएगा, 63 इसमें से घटाएंगे तो ये बच जाता है 6, ठीक है।
तो ये 6 हम यहाँ लिखते हैं। और अब देखिए आगे की प्रोसेस में ये 63 हो गया, इसमें से 6 और 9 का मल्टीप्लीकेशन इस 63 में से घटाएंगे। मतलब अब की बार 63 में से 6 और 9 की गुणा, 6 और 9 की गुणा घटाएंगे, मतलब 54 घटाएंगे हम, 54। तो कितना बच जाएगा ये हमारे पास, 9 बच जाएगा। अब देखो सोचने वाली बात है, इस 9, ये जो 9 बचेगा हमारे पास, ये 9 हमारा भाज्य हो जाएगा और 7 से इसको हम भाग करेंगे। तो 7 1 कम 7, क्योंकि 9 के लिए हम क्या करेंगे, 7 का पारा 1 तक जाएगा, तो कैरी हमारी 2 बच जाएगी और उसको हम यहां लिखेंगे, ये 22 बन जाएगा। ठीक है। अब आगे की प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, इस 6 को 1 से गुणा करेंगे और इस 22 में से घटाएंगे हम। तो हम 22 में से 6 और भागफल 1 की गुणा करेंगे तो 6 घटेगा, 22 में से जो 6 घटाते हैं तो जो है 16 बचेगा। ठीक है, 16 बच जाता है। देखो इस अब 7 का पारा 16 के लिए आएगा आगे, 7 दूनी 14, अब ये पारा 2 तक जाएगा 7 का, 7 दूनी 14, तो ये 14 घटाएंगे इसमें से, 2 बच जाएगा हमारा, ये 2 जाएगा 5 के नीचे। ठीक है, तो ये यहां बन जाता है 25। अब आगे की प्रोसेस के लिए फिर वही प्रोसेस हमारे पास, ये 25 जो है, इस 25 में से इस 6 और ये 2 की गुणा घटाएंगे, मतलब 12 घटाएंगे, जो कि बच जाएगा 13। तो ये जो 13 होगा, इसको आप देखो, इस भाग, अगर हमें पूरा पूरा भाग निकालना हो पॉइंटों में, पॉइंट्स लगा करके जैसे हम करते थे, तो हम ये 13 को हम यहां इस्तेमाल कर लेंगे आगे की प्रोसेस के लिए। अदरवाइज आप 13 को शेषफल के रूप में ले सकते हो। तो ये 13 जो है आपका शेषफल आ जाता है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था। तो इसका जो भागफल होगा वो क्या होगा, 7912, और 13 जो है इसका शेषफल आ जाएगा। देखिए हमने ये शेषफल तक इसको निकाला था। अगर हम पॉइंट में निकालेंगे तो उसकी प्रोसेस अगली हो जाती है। तो और भी कई तरह के टॉपिक्स हैं भाग के, हम जो लेके आएंगे, तो आगे के जो टॉपिक्स हैं हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।